जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। आज सुबह मम्मी ने मुझे बिना कुछ बोले एक प्लेन पराठा प्लेट पे रख दिया। न केचप न अचार। मैं बोली, मूड ठीक है। बोली, तू कॉलेज जा रही है ना? मैंने सिर हिला दिया। फिर बोली, फैशन शो का कुछ चल रहा था ना, पहन के कुछ अच्छे से जाना। बस इतना सा डायलॉग था, पर मुझे लगा जैसे उन्होंने मन ही मन में ऑल द बेस्ट बोल दिया हो। गोबो टेबल के नीचे से आ गया। मेरे शूज के पास बैठे बैठे मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, स्टेज तेरा है, मैं बैक सपोर्ट हूँ। कॉलेज के बोर्ड पे एक नया पोस्टर चिपका था। एनुअल फेस्ट, फैशन शो ऑडिशन, 3 PM ऑडिटोरियम। नियॉन पिंक पेपर, ब्लैक ग्लिटरी फंट। नजरें खुद ब खुद रुक जाती थी। लड़कियों ने सबसे पहले नोटिस किया। ओह माय गॉड, फाइनली बोल के किसी ने सेल्फी भी ले ली। सिंथिया ने मुझे धक्का देके बोली, पोस्टर देख, कल बोली थी ना तू करेगी। मैं बोली, मैं कर रही हूँ, तू तो सीधा स्पॉटलाइट में होगी। बोली, ऑब्वियसली, मनीषा और कनिका तो पूरा प्रोडक्शन लेके आई हैं, बट असली गेम तो प्रेजेंस का होता है, नॉट प्रॉप्स। मनीषा ऑडिटोरियम के गेट के पास खड़ी थी। रेड कुर्ती, टाइट बन, डार्क लिपस्टिक, एक हाथ में मिरर लेके लास्ट मिनट लिपस्टिक टचअप। उसके बैग पकड़ने वाला लड़का अब स्टेज असिस्टेंट बन गया था। कनिका थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी थी, हेडफोन में कुछ सुन रही थी, पर आंखें मिरर वाले ग्लास पैनल में थी, एंगल्स चेक कर रही थी। ऑडिशन स्टार्ट होने से पहले गौरिक दिखा। ब्लैक कुर्ता, हेडफोन उसके गले में लटक रहे थे, नोटबुक हाथ में। न ऑडिशन दे रहा था न जज कर रहा था। मैंने पूछा, तू फैशन शो में क्या कर रहा है? बोला, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। शॉर्ट फिल्म के लिए फेसेस यही मिलेंगे, एक्टिंग से पहले स्क्रीन प्रेजेंस चेक करनी होती है। मैंने बोला, तू स्टॉकर हो गया है क्या? बोला, डायरेक्टर हूँ, विजनरी। उसकी नोटबुक पे कुछ नेम्स ऑलरेडी लिखे थे, लेकिन वो दिखाता नहीं। ऑडिशन चालू हुए। मनीषा अंदर गई सबसे पहले। म्यूजिक शुरू होते ही पावर वॉक, एक पोज, एक शार्प टर्न, जैसे मिस इंडिया के फाइनल्स चल रहे हों। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा आई ऑलरेडी ऑन दिस स्टेज टाइप था। जज पैनल के सामने आके एक ड्रामेटिक साइड स्माइल। क्लैप तो पक्का मिला होगा। कनिका का नंबर आया। वॉक स्मूथ था, लेकिन थोड़ा रोबोटिक, जैसे किसी ने यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख के रिहर्स कराया हो। एंडिंग पोज में उसने एक शोल्डर पॉप दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा लेकिन कॉन्फिडेंट। सिंथिया का वॉक नेचुरल था, स्माइल कंटेंट, स्टेप स्टेडी। एंड में एक हेड टिल्ट किया, जैसे कैमरा ऑलरेडी फॉलो कर रहा हो। बिना ट्राई किए इम्पैक्टफुल। मुझे पता नहीं चला मैं कैसे स्टेज तक पहुंच गई। बस एक बात याद थी, सिंथिया ने बोला था, एक्सप्रेशन नेचुरल होते हैं। मैं बस सीधा वॉक की, गेज क्लियर, कोई ओवर पोज नहीं, जैसे कैंटीन से ऑडिटोरियम के बीच एक्सीडेंटल रैंप लग गया हो। वापस बाहर आई तो सिंथिया ने बोला, तू सेफ जोन में नहीं थी, पर इफेक्टिव थी। मैं बोली, मतलब? बोली, मतलब शॉर्टलिस्ट में आ सकती है, मुझे वाइब आई। गौरिक ने सिर्फ इतना बोला, हाँ कुछ था, उल्लू का पट्टा कहीं का। रात में घर आई तो मम्मी ने पूछा, कॉलेज में कुछ नया? मैं बोली, रैंप वॉक किया। दादी ने बोला, तूने? उफ, गोबो को सिखाती तो पहले ही कर लेता। बाबा बोला, गोबो का तो ऑलरेडी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। गोबो सोफा पे लटका पड़ा था। उसने एक आंख खोल के मुझे देखा, फिर बंद कर ली, जैसे कह रहा हो, आज तू समझ गई। रात में ही ग्रुप में शॉर्टलिस्ट आ गया था। मैं सिलेक्टेड थी। कनिका, सिंथिया और मनीषा का तो किसी को डाउट भी नहीं था। आकृष का मैसेज आया DM में, कंग्रेचुलेशंस। मैंने रिप्लाई किया, गुड नाइट, और आप सबको भी। ये ड्रामा तो अभी और चलेगा।